अलग अलग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा करके योगा कर रहे हैं और योग का महत्व हमारे जीवन के लिए ठीक उसी तरह है जिस तरह हम हर चीज मूलभूत सुविधा प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज से 11 साल पूर्व शुरू हुआ था। आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से और विभिन्न संस्थाओं की ओर से योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में भी आयोजित हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज योग दिवस आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। इस योग दिवस समारोह में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री समेत उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, वहीं साथ ही विजय कुमार चौधरी, नितिन नवीन जैसे कई बड़े मंत्रियों की भी उपस्थिति रही। आपको बताते चले कि आज योग दिवस के अवसर पर जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह खास दिन है जिसमें लोगों से यह उम्मीद की जा रही है और साथ ही यह एक छोटी सी कोशिश का हिस्सा है जिससे लोगों को निरोगी बनाने की ओर एक कदम रखा जा रहा है, एक कदम बढ़ाया जा रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद यह इतना प्रचलित हुआ कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जो है धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में छात्र सीसी कैडेट्स की मौजूदगी रही, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग के द्वारा उन्होंने एक संदेश पहुंचाया है कि विश्व आज भी योग पर जो है आधारित है और साथ ही योग के बिना आप स्वस्थ जीवन की कामना भी नहीं कर सकते हैं। योग मात्र एक कला नहीं, एक प्रयास नहीं, एक परिश्रम नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का ढंग भी है, जिसको हर साल योग दिवस के दिन मनाया जाता है। एक त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस पर जो है आइए सुनते चलते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून को विश्व स्तरीय योगा दिवस के लिए जो लोगों को प्रेरित किया, आज पूरा विश्व इस योगा दिवस में सम्मिलित है। यही योगा मानवता को एक करता है। पूरे पृथ्वी पर मानवता को स्वस्थ समृद्ध बनाने का एक बड़ा माध्यम है और ये योगा दिवस पर सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यही मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा, विकारों से मुक्त रखेगा। सर, आज भी समय में भागदौड़ की जिंदगी में कितना जरूरी है योग? हमने कहा कि ये भौतिकवादी युग में मन और आत्मा को पवित्र और शुद्ध और स्वस्थ रखने का ये सबसे सक्षम मार्ग है और इसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए। तो यह था बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। उन्होंने भी जो है अपनी उपस्थिति से इस योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाया और साथ ही अन्य जो है पदाधिकारी और मंत्रीगण यहाँ मौजूद थे। आपको बताते चलते आइए सुनते हैं कि बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा। आज योग दिवस पर और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का योग दिवस पर सभी लोग आज अलग अलग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा करके योगा कर रहे हैं और योग का महत्व हमारे जीवन के लिए ठीक उसी तरह है जिस तरह हम हर चीज मूलभूत सुविधा प्राप्त करते हैं। योग हमारे जीवन को बढ़ाता है और आज हम योगा में भाग लेंगे। तो यह था दिलीप जायसवाल का बयान। अब इसी के साथ हम आपको ये भी सुनाते चलते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उन्होंने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज से 11 साल पूर्व शुरू हुआ था। आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये भारत की पद्धति है और भारत की इस योग पद्धति को
आज पूरे दुनिया ने स्वीकार किया है, क्योंकि निरोग रहने के लिए इससे बेहतर और कोई शारीरिक व्यायाम और प्रयास नहीं हो सकता है। इसलिए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से और विभिन्न संस्थाओं की ओर से योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज पटना के इस पाटलिपुत्र खेल परिसर में भी आयोजित हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी विशाखापट्टनम से योग के माध्यम से अपना संदेश पूरी दुनिया को देने वाले हैं और हम सब लोग को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित रूप से प्रतिदिन योग करना चाहिए। करो योग, रहो निरोग, आज का यही संदेश है। आइए सुनते चलते हैं इसी के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी बयान। आज योग आयोजक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। परंपराओं के साथ इस अवसर पर हम लोग सरकार की तरफ से संपूर्ण बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और जब हम योगा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बिना धन्यवाद देते हुए या उनके प्रति आभार बिना नहीं रहते, क्योंकि ये उन्हीं की उपलब्धि है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को एक पहचान दिलाई है। और योगा तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जुड़ा है। यह हमारे ऋषियों मुनियों के समय से आज के आधुनिक काल के लोगों को एक अनमोल विरासत के रूप में है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर मनुष्य अपने को स्वस्थ रख सकता है और स्वस्थ रहना जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होता है। इसलिए आज सभी योग करें। तो जैसा कि आपने सुना कि सभी मंत्रियों ने योग दिवस के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए वहां पर जो छात्र सीसी कैडेट्स मौजूद थे उनको संबोधित करते हुए कई बातें बताई और साथ ही उनसे अपील की कि किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन अभी आइए सुनते चलते हैं कि यहाँ के सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन ने भी इस दिवस पर कुछ कहा है। आइए सुनते हैं उनकी बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिनके प्रयासों से पूरे विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो स्थापना हुआ आज से 11 वर्ष पूर्व, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को पूरे विश्व ने माना और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। और साथ ही साथ हर युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। मैं तमाम युवाओं से अपील करूंगा कि अगर अपने जीवन को लंबा, दीर्घायु बनाना है, स्वस्थ बनाना है और अपने जीवन में सफलता के लिए लगातार संघर्ष करने का मादा पैदा करना है तो निश्चित रूप से योग को अपने जीवन से जोड़िए। तो यह थी आज की बड़ी खबर। जैसा कि आपने सुना कि योग दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज योग दिवस समारोह जो है आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य जो है मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से संपूर्ण हुई। अब यह था आज का योग दिवस का बड़ा अवसर, जिस पर जो है पूरे देश भर में एक त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। और साथ ही जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर बिहार के जो मंत्री हैं उनकी बात करें, सबने बस यही अपील की है कि योग के माध्यम से आप कैसे निरोगी जीवन पा सकते हैं और हर दिन योग अगर आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार और विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अशोका न्यूज़। धन्यवाद।